हेलो दोस्तों, मैं एस के बंसल अपने यूट्यूब चैनल कल क्या बोले जज/न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना समय का बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं कि आज का विषय क्या है, किस मुद्दे पे आज इस वीडियो में बातें होंगी। आज का विषय ये है कि आजकल सोशल मीडिया ऐसा जरिया बन गया है जहां पे अच्छे से अच्छे खबरें भी मिलती रहती है और कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो गलत तरीके से बातों को रखते हैं, पहुंचाते हैं, लेकिन कोई नहीं, हमें अच्छे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। विषय यह है कि बहुत सुनते हैं कि जिला का सबसे हेड, सबसे शक्ति वाले लोग जो होते हैं वो डीएम होते हैं, एक एसपी होते हैं, इन्हीं के अंडर में, इन्हीं के भीतर सब कार्य को किया जाता है। ये बहुत पावरफुल होते हैं। एक आईएएस है जो आईएएस ही है, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले ये भ्रम में नहीं रहिए कि एक आईएएस अधिकारी ही जिला का सबसे शक्ति वाले लोग होते हैं। उनसे भी ज़्यादा शक्ति वाले लोग जिले में ही रहते हैं नहीं, कार्य को निभाते भी हैं। वो हैं कौन? वो हैं जज। तो एक जिला पदाधिकारी जिसे डीएम कहते हैं और एक जिला जज, ये दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, ये तमाम बातों को आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला क्या भिन्नताएं हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमेशा सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज, ये सरकार के अधीन नहीं होते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने, एक डीएम सरकार के अधीन होते हैं, वैसे कार्य जो गलत है लेकिन ऊपर सरकार के आदेश है करने के लिए तो उनको करना पड़ सकता है। लेकिन एक जिला जज को अगर सरकार, सबसे पहला बात कि सरकार जिला जज पे कभी भी दबाव नहीं डाल सकती है। मैं फिर बता दूं, डीएम हमेशा सरकार के अधीन होते हैं, एक जिला जज सरकार के अधीन नहीं होते हैं। दूसरा मैं बता दूं कि ये आम है, हम जैसे सुनते हैं कि आज डीएम ने धारा 144 लगा दी है। आमतौर पे डीएम को ऐसा लगता है कि धारा 144 लगा देना चाहिए तो वो लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर एक जिला जज को लगता है कि ये धारा 144 लगाए हुआ गलत है तो ये फैसला को भी एक जिला जज निरस्त कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। एक और मैं बता दूं कि एक जिला जज का निर्णय, एक जिला जज का फैसला कभी भी एक डीएम रद्द नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक डीएम का फैसला, एक डीएम का निर्णय जो कि जिला जज को लगता है कि ये गलत है तो वो उनका फैसला को निरस्त कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। तीसरा मैं बता दूं कि डीएम हमेशा कार्यपालिका में आते हैं और जज हमेशा न्यायिक पालिका में आते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है, लेकिन जुडिशरी हमेशा स्वतंत्र होता है। आप बिल्कुल ये सही समझ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर डीएम लोग आते हैं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन जुडिशरी हमेशा अपने कार्यों को लेकर इंडिपेंडेंट होता है, इनको कोई दबाव नहीं दे सकता है। एक और भिन्नताएं हैं, मैं बता दूं कि एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि जुडिशियल ऑफिसर को कोई कब कैसे अरेस्ट कर सकता है। तो प्रश्न ये है कि क्या एक आईएएस अधिकारी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। उनको अरेस्ट करने के लिए सबसे पहला बात कि वो कभी भी एक जुडिशियल ऑफिसर को हथकड़ी नहीं पहना सकते हैं। अगर उनको आईएएस को लगता है कि जुडिशियल ऑफिसर, न्यायिक पदाधिकारी को अरेस्ट करना एकदम से ज़रूरी है, तो वो उनका घर को बंदी बना के सबसे पहले एक पिटीशन डालते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से उनको आदेश लेना होगा। अगर हाई कोर्ट उन्हें आदेश करती है कि जाओ आप उन्हें गिरफ्तार करो, तब वो कर सकते हैं। जब तक आदेश नहीं आता है तब तक वो एक जुडिशियल ऑफिसर या जिला जज को छू भी नहीं सकते हैं। ये बात आप बिल्कुल सही सुने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप टच भी एक जुडिशियल ऑफिसर को नहीं कर सकते हैं जब तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से
उन्हें अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर ना मिल जाए। अगर मिल भी जाती है तो वो हथकड़ी नहीं पहनाएंगे। इस तरह एक घटना है कि एक IPS अधिकारी, जिसे सुप्रीम SP कहते हैं, जो ज़िले का पुलिस विभाग का सबसे उच्च पदाधिकारी होते हैं, एक IPS न्यायालय में बिना ड्रेस के ही पहुंच गए थे। तो उन पे अवमानना की कार्रवाई जज ने आदेश दिया। हालांकि IPS अधिकारी ने माफ़ी मांगी, तब जाके मामला चेतावनी पे ख़त्म हुआ। ये बात क्या है मैं बताता हूँ दोस्तों। एक IAS नहीं, यहाँ पे IPS, एक IPS अधिकारी कोर्ट में सिविल कपड़ों में कभी नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो उन पे अवमानना का कार्रवाई किया जा सकता है, वो जेल भी जा सकते हैं। लेकिन एक जुडिशियल ऑफिसर या जिला जज IPS या IAS के अधिकारी के कार्यालय में ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि वो अपना ड्रेस में ही जाएं। लेकिन एक IPS अधिकारी बाध्य हैं कि वो न्यायालय में ड्रेस में ही आएँ। और एक महत्वपूर्ण कि जैसे मैं उदाहरण बता दूं, 2 हत्या का आरोपित पकड़ा गया है, पूरा प्रमाण भी मिल गया है कि इन्होंने ही हत्या की है। वो DM इस बात को जानते हैं। इसके बाद भी उनको ये शक्ति नहीं है कि उन्हें आजीवन कारावास का सज़ा सुनाए या फांसी दें। फांसी की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा एक DM कभी नहीं दे सकते हैं। यह भी शक्ति एक जिला जज को ही है। जिला जज किसी को फांसी भी दे सकते हैं, किसी को आजीवन कारावास भी दे सकते हैं सबूत रहने पे। तो ये एक बड़ा भिन्न है एक DM और एक डिस्ट्रिक्ट जज में। मैं फिर संक्षेप में बता दूं, एक DM कभी भी किसी को फांसी की सज़ा नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट जज फांसी की सज़ा दे सकते हैं। फांसी की सज़ा नहीं, यहाँ तक कानून या संसद द्वारा कोई भी बनाए गए कानून, स्थापित किए गए कानून को लागू करने, उसे पारित करने का शक्ति रखते हैं एक जिला जज। इतना भिन्नताओं से आप समझ गए होंगे कि क्या एक IAS ऑफिसर ही सच में ज़िले का सबसे शक्तिशाली लोग होते हैं या उनसे कोई और होते हैं। तो चलिए अगला उदाहरण फिर एक और देखते हैं DM और जिला जज के बीच में। दोस्तों मान लीजिए कोई समारोह रहता है, इनॉग्रेशन में किसी को बुलाया जाता है, तो वो सारा देखभाल सिक्योरिटी ये सब IAS ऑफिसर को ही संभाल लिया देखने को मिलता है। तो उस समय जब मान लीजिए किसी स्टेट का CM आ रहे हैं, तो CM आने के पहले सारा व्यवस्थाएं उन्हीं को करना पड़ती है। एक IAS ऑफिसर की जिम्मेदारी होते हैं, वो आते हैं तो उनको सैल्यूट भी करना पड़ता है। लेकिन एक जिला जज कभी भी CM आए चाहे PM, किसी भी समारोह में वो कभी भी किसी को सैल्यूट नहीं करते हैं। IAS अधिकारी UPSC एग्ज़ाम दे कर के आते हैं, जिन्हें सरकार ही नियुक्त करती है, लेकिन एक जिला जज को हमेशा हाई कोर्ट ही नियुक्ति करती है। एक जिला जज का नियुक्ति में 1% भी सरकार की हाथ नहीं होती है। या तो एक सिविल जज से पदोन्नति होकर के जिला जज बनते हैं, या 7 साल के अधिवक्ता के रूप में किसी अधीनस्थ न्यायालय में प्रैक्टिस का प्रमाण हो, तब आप ADJ का पद एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बन सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये कुछ भिन्नताएं थी दोस्तों। इस भिन्नताओं से आप समझ गए होंगे कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हालांकि मैं बता दूं, ऐसा भी हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ जुडिशरी ही शक्तिशाली है। दोनों कानून के अधीन हैं। कोई या तो जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव, दोनों में से कोई कानून के दायरे के बाहर कार्य नहीं कर सकते हैं। दोनों कानून के दायरे में ही रह कर के कार्य को करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं। इसी तरह के तमाम अपडेटें अगर होंगी तो मैं ज़रूर आपसे साझा करूँगा। धन्यवाद।